ओम। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, हमारे पिता ब्रह्मा जी को जो दूसरे ब्रह्मांड से एक सूर्य का आह्वान किया था, उस सूर्य ने जब हमारे पिताजी को बताया, क्या बताया कि आप जैसा निश्चय करते हैं वो निश्चय कोई तोड़ नहीं सकता। बेशक शरीर नष्ट हो जाए, दुनिया नष्ट हो जाए, परंतु मन का किया हुआ निश्चय बना ही रहता है। जब तक कि आप मन के निश्चय से अपना निश्चय नहीं निकालेंगे, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। ये बात अलग है, निश्चय आपका कमज़ोर है अथवा तीव्र है। यदि तीव्र संवेग है मन का, तो कोई आपके संवेग को तोड़ नहीं सकता। वो तो जब तक आप उसे नहीं हटाएंगे तब तक वो बना ही रहेगा। ये बात अच्छा अलग है कि वो संवेग आपका अच्छा है या अच्छा नहीं है। ये बात तो शास्त्र निश्चय करता है। शास्त्र ने कहा कि तुम्हें जो ये लगता है जगत के प्रति सत्य बुद्धि और मैं मेरा तू तेरा करके, अहमता और इदमता करके जो हमारे और आपके अंदर आसक्ति है, शास्त्र कहता है ये आसक्ति ठीक नहीं है। और कहने वाले बड़े बड़े संतों ने, ऋषि महर्षियों ने एक बात कही कि यह हमता ममता को हटा देना चाहिए। यदि नहीं हटा पाते हो तो ईश्वर का सहारा लो और सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद बांध बटे बर डोरी। सबकी ममता बटोर करके परमात्मा श्री कृष्ण के अथवा ओंकार रूप परमात्मा जो सर्वरूप है, उन्हों को अर्पित कर दो। ऐसा करने से आपकी ममता खत्म हो जाएगी। यदि आप तीव्र वैराग्य के द्वारा ऐसा कर सकें तो अच्छा है, और यदि तीव्र वैराग्य आपका नहीं है तो आप ईश्वर का सहारा लें। वो ईश्वर कहीं दूसरी जगह नहीं है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में विद्यमान है। आप प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है, ऐसा आप दृढ़तापूर्वक विश्वास रखें, क्योंकि वो सुनने वाला आपके अंदर विद्यमान है, जान रहा है। दूसरे ब्रह्मांड से आए हुए वो सूर्य ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी से, जो इस जगत के रचयिता हैं, नियामक हैं, जिन्होंने इंद्रादि जैसे बड़े बड़े दिग्पाल नियुक्त किए हैं, उन ब्रह्मा जी को समझाते हुए वो सूर्य कह रहे हैं कि हे भगवान, जो तुमने अंतवाहकता रूप अपना जो मन है और चिदाकाश में जब तुमने लय किया, जब तुम्हें वो 10 ब्रह्मांड दिखे और 10 ब्रह्मांड के सूर्य चंद्रमा आदि अलग अलग दिखे, नाना तरह की सृष्टियाँ देखी, उसी ब्रह्मांडों में से एक मैं भी हूँ। जो यदि ऐसा पूछो कि इस जगत का कारण कौन है, तो हे भगवान निश्चय करके जानिए आप ही इस जगत के नित्य कारण हैं। क्योंकि आपका जब पूर्व वाला दिन महाकल्प जब अंत होने वाला था, उसी समय कैलाश पर्वत की तलहटी की गुफा में एक ब्राह्मण रहता था, ऋषि रहता था, महायोगी रहता था, जिसके 10 महायोगी पुत्र हुए शिवजी की कृपा से, जिन्होंने ऐसा धारण किया था कि मैं ब्रह्मा बनूं, और उन्होंने अपनी अहंग्रह उपासना करते हुए अपनी चित्त वृत्ति चिदाकाश में इसी भावना को लेकर के लीन कर दी, और कोई दूसरी वृत्ति नहीं रह गई। लिहाजा उन्हों को वो ब्रह्मा पद प्राप्त हुआ और 10 ब्रह्मा हो गए। उन्हीं में से एक ब्रह्मा के
ब्रह्मांड में मैं सूर्य पदवी को धारण करके जगत को प्रकाशित करता हूँ। जब तक जैसा उन्होंने निश्चय किया, हे ब्रह्मन, जैसा उन्होंने निश्चय किया कि मैं ब्रह्मा बनूं, तो उनके निश्चय को कोई तोड़ न सका। रही बात शरीर की, शरीर उनके समाधिस्थ थे। अंत तो गत्वा, शरीर की आयु जब क्षीण हो गई और जब वो उनके शरीर गिर गए, तो बन के जो जीव जंतु थे, हिंसक जानवर थे, उन्होंने उनके शरीर के मांस को नोच नोच करके खाया। देखने वाले कहेंगे कि दुर्दशा हुई, परंतु बंधुओं, शरीर की तो दशा यही होती है। शरीर या तो जलाता है तो भी सारा जल ही जाता है। उसके लिए भी लोगों ने कहा कि ये शरीर जब जलाया जाता है तो कहते हैं कि हाड़ जले जिम लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, यह तन जलता देख के हुआ कबीर उदास। जैसे घास और लकड़ियाँ आप जलाते हैं, ऐसे ये शरीर जल जाता है। अब कदाचित को गाड़ दें तो वहाँ भी कीटाणु लग करके शरीर को खा ही जाते हैं। शरीर की बंधुओं यही गति है। इसलिए चाहे योगियों का शरीर हो, चाहे अदर लोगों का शरीर हो, शरीर के प्रति तो आपका जो ये सिस्टम है, प्रकृति का जो सिस्टम है, वो सबके साथ एक जैसा ही जुड़ा हुआ है। परंतु उनके शरीर वनचर जंतुओं ने, हिंसक जंतुओं ने नोच नोच के खाया, पर पुरुषिका के निश्चय को नहीं डिगा सके। उनकी पुरुषिका चैतन्याकाश में लीन हो गई और उस चैतन्याकाश में उन्होंने मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा करके जाना। उसी ब्रह्मांड में एक इंद्र और अहिल्या नाम का आख्यान हुआ है। एक ऐसा आख्यान, एक राजा की पत्नी अहिल्या और उसी के नगर में एक इंद्र नाम का ब्राह्मण रहता था, जिन्हों के प्रति एक दूसरे के प्रति वासनात्मक प्रेम इतना बढ़ गया कि चित्त में तीव्र संवेग हो गया। ये मन जो है तीव्रता से उसी ओर बहने लगा। और बंधुओं, इस ग्रंथ का ये सिद्धांत है कि ये सारा जगत मन से बना है। इसलिए संतों ने तो कहा है, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। देखो तो सही, उन 10 महायोगियों ने मन से ही संकल्प किया मैं ब्रह्मा हूँ, और वो ब्रह्मा बन गए और ऐसे ही 10 ब्रह्मांड बना दिए। तो फिर सारी सृष्टि उन महायोगियों के मन से ही तो हुई है। मन के द्वारा उत्पन्न होने वाला समस्त ब्रह्मांड भी मन रूप ही है। यही वजह है कि जब मन सोने के समय में अथवा समाधि के समय में जब लीन हो जाता है तो जगत का भान नहीं होता, परंतु जब मन खड़ा होता है तो जगत का भान होने लगता है। इसलिए हे ब्रह्मन, उन 10 महायोगियों ने जब ये धारणा बनाई मैं ब्रह्मा हूँ, तो ये मन की धारणा है। उनका तीव्र संवेग इतना हुआ कि ब्रह्म पद भी उन्होंने पा लिया। ऐसे ही हे ब्रह्मन, इन इंद्र और अहिल्या वहाँ इंदु नाम का, अहिल्या जो इंद्रद्रुम्न नाम का एक जो राजा था उसकी पत्नी थी, और वो अपने पति राजा से संतुष्ट नहीं थी। कुछ कान भरने वाले भी लोग होते हैं। दासियों ने उससे कहा कि हे रानी, तुम तो जैसे अहिल्या ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सुंदर स्त्री थी, जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था, जिसको ब्रह्मा जी ने ही ऋषि गौतम को पत्नी के रूप में धर्म कर्म करने के लिए धर्म पत्नी बना करके दिया था। उस ब्रह्मांड सुंदरी जो कि अयोनिज थी, उस अयोनिज को चंद्रमा और इंद्र भी प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि वो अति सुंदरी थी। तो दासी कहती है, हे रानी, तू तो उसी तरह सुंदर है, परंतु तेरे को जैसा उसके साथ हुआ था,
दाढ़ी बाल वाले बाबा जी उन्हें पति के रूप में मिले, परंतु महासुंदर, महापराक्रमी, महाऐश्वर्यवान ये इंद्र जो उसके योग था वो पति के रूप में नहीं मिला था। ये बात तेरे में और उस पहले वाले इंद्र अहल्या में एक जैसी है। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि तुम्हारा मन नहीं लगता है तो मैंने तुम्हारे ही नगर में एक इंद्र नाम का ब्राह्मण देखा है जो बड़ा सुंदर है। तो जब उसने नाम सुना तो उसका मन इंद्र की ओर बह गया, तीव्र संवेग होने लगा और फिर तो वो कुछ समय के बाद में काम के जोर से पीड़ित हुई शरीर गर्मा गया और हा इंद्र ऐसा लोक लाज छोड़ के बोलने लगे। तभी दासी ने एक दिन जाकर के उसे मिला दिया। दोनों का प्रेम और अतिशय हो गया, एक दूसरे के बगैर वो नहीं रह पाते थे। जब एकांत में जब मिले तो लीला करने लगे। ये बात जब राजा को मालूम हुई तो उसने दंडित किया, परंतु दंडित करना हाथी के द्वारा पैरों से उन्हें दबाया गया, परंतु अहिल्या के अंदर बड़ा तीव्र संवेग था। हाथी ब्रह्मा के मन से बना है, ब्रह्मा का संकल्प ये हाथी नाम का जानवर है, परंतु अहिल्या का इतना तीव्र संवेग हुआ कि उसे इंद्र दिखाई पड़ रहा हर जगह। उस तीव्र संवेग ने हाथी जो ब्रह्मा का संकल्पात्मक जो संवेग है उसको काट दिया। अब अहिल्या को जब हाथी के पैरों के नीचे फेंका गया तो अहिल्या के संवेग ने हाथी को इंद्र बना दिया। उसे लगे कि इंद्र हमारा आलिंगन कर रहा है, हाथी से दबाने से वो मरे नहीं बल्कि खुश नजर आ रहे थे। इसी प्रकार जब इंद्र को हाथी के पैरों के नीचे डाला गया तो इंद्र के मन का तीव्र संवेग इतना वेगवान हुआ कि ब्रह्मा जी के संकल्प को भी उसने बाधित कर दिया। और इंद्र को जब हाथी ने दबाया तो उसे लगा कि ये तो अहिल्या मुझे प्यार कर रही, दबा रही है। नहीं मरे वो हाथी के दबाने से। अग्नि में जलाया गया। अग्नि, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी आदि जो पंचभूत हैं ये ब्रह्मा जी का संकल्प है, उनके संकल्प से प्रकट हुए हैं। अग्नि जो ब्रह्मा का संकल्प है, इस संकल्प को इंद्र अहिल्या ने बाधित कर दिया। अग्नि उसे जला नहीं पा रही थी। सूर्य कहते हैं, हे भगवान, ऐसा तीव्र संवेग इंद्र और अहिल्या के अंदर उठा कि दंड देने वाले सारे के सारे जैसे हाथी से दबवाना, पहाड़ से फेंक देना, अग्नि में जलाना, इनके द्वारा भी उन दोनों की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि इंद्र और अहिल्या का संवेग बड़ा तीव्र था। भानु कहते हैं, सूर्य, भगवान सूर्य कहते हैं, जो दूसरे ब्रह्मांड से आकर के परमेश्वरी ब्रह्मा जी से वार्तालाप कर रहे हैं। वो कहते हैं कि देखो तो सही हे ब्रह्मन, जब तक उसके अंदर से संवेग नहीं बदला तब तक उसे अग्नि भी नहीं जला सकी, हाथी भी नहीं पैर से दबा सका, दबा करके मार नहीं सका। इसलिए जाना जाता है जब तक कि अपना संवेग, मन का संकल्प आप नहीं बदलेंगे कोई बदल नहीं सकता। सूर्य नारायण कहते हैं कि हे भगवान, इस प्रकार जब इंद्र ब्राह्मण ने कहा तब राजा ने अपने जो पुरोहित जी थे, जो बड़े तपस्वी थे, तब वो जो कि उनकी राजसभा में उनके दाहिने भाग पर उनके नज़दीक बैठते थे और समस्याओं का निपटारा भी करते थे, उनका नाम था भरत ऋषि। जब भरत नाम के ऋषि से जो कि समीप में बैठे थे तब उसने, राजा ने कहा, हे सर्वधर्मों के वेत्ता भरत मुनीश्वर, देखो तो सही ये कैसा ढीठ हैं, ये दोनों मरते भी नहीं हैं, क्या हो गया है। हाथी के नीचे डाला तब भी नहीं मरे, अग्नि में जलाया तब भी नहीं मरे, कैसे ढीठ हैं, ये पापात्मा हैं, इन्होंने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसके बाद में भी ये मरते नहीं, ये कैसा ढीठ पापात्मा है।
और जैसा इनका पाप है इनके अनुसार इनको दंड दो, तुम दो, ऐसा दंड दो कि इससे ये दोनों मर जावें। ऐसा कहा। जो मारने योग्य ना हो उसको राजा मारे तो पाप लगता है, परंतु जैसे तब पाप लगता है, तैसे ही पापी के न मारने से भी पाप लगता है। उन्होंने भरत नाम के मुनीश्वर से राजा ने कहा, इससे इन पापियों को साफ दे दो, क्योंकि ये हाथी के दबाने से, अग्नि में जलाने से नहीं मर रहे हैं। इन पापियों को ब्रह्म शाप दो, ब्रह्म शाप के द्वारा दग्ध कर दो, अभिशाप दो इन्हें। ऐसा कहा। भरत मुनि ने उनका विचार करके कहा, गायत्री का स्मरण कर लिया, विचार करके कहा, अरे पापियों तुम मर जाओ, ऐसा कह दिया। तब उस इंद्र ने कहा, रे दुष्टो, किसको कहा रे दुष्टो? इंद्र, वो भरत मुनि को और राजा को। अरे दुष्टो, तुमने ये क्या शाप मुझे दे दिया है? इस शाप के द्वारा तुमने अपना क्यों तप भंग किया? इससे हमारा क्या होवेगा? केवल हमारा शरीर नष्ट होवेगा, मन तो नष्ट होने वाला नहीं है। जिस मन में ये भावना बैठी है कि मैं इंद्र, अहिल्या को जो लगता है कि इंद्र ही सब जगत में समाया हुआ है, और इंद्र को अहिल्या, अहिल्या को इंद्र, इन दोनों को ऐसा जो संवेग बढ़ गया, इसको तू कैसे बदलेगा? तूने अपने तप का ही तुमने विनाश किया है, हमारे शरीर को जो नष्ट कर दिया। तुम चाहे लाख यत्न करो, उस मन से हम और शरीर धारण कर लेंगे और फिर मिल कर के रहेंगे। हमारे मन के नष्ट हुए बिना विपर दशा न होवेगी। जब तक हमारा मन नष्ट नहीं होवेगा तब तक तुम जैसा चाहते हो वैसा तुम नहीं कर सकते। विपर नहीं होवेगा, मन के विपर नहीं होगा, जैसा मन चाहेगा वैसे ही होवेगा। ये बात अलग है, तुमने हमारे शरीर नष्ट कर दिए, हम दूसरा शरीर धारण कर लेंगे। ऐसा कह करके वो दोनों ब्रह्म श्राप के वशीभूत होकर के ऐसे ही उस सभा में गिर पड़े, मानो कोई जड़ से कटा हुआ पेड़ गिर पड़ता है। और वासना के संयोग से अगले जन्म में सूर्य नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मन, वे दोनों गिर गए, परंतु उनके निश्चय को न राजा न उनका पुरोहित कोई भी उनके निश्चय को न बदल सका। दोनों का शरीर शांत हो गया। अगले जन्म में वो हमारे ब्रह्मांड में ही मृग और मृगी बने, और जब मृग और मृगी बने तब भी ये दोनों साथ में ही रहे, और फिर उस जन्म को भी इन्होंने त्याग दिया, फिर पक्षी बने, और कुछ दिन के पश्चात उस देह का भी त्याग उन्होंने कर दिया। और अब हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा जी, अब हमारी सृष्टि में तपस्या के करने वाले हैं, वही जीवात्मा हमारी सृष्टि में, हमारे ब्रह्मांड में तपस्या कर रहा है। वो पुण्यवान ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, उसका तपस्या करता है, पुण्यात्मा है, और वो ब्राह्मण बना है। उसकी जो अहिल्या वो थी ना, वो जाकर ब्राह्मणी बनी हुई है, वही उसकी पत्नी है अभी भी। ऐसा कहा। इससे तुम देखो कि भरत मुनि ने उसे श्राप दिया तो भी उनके शरीर ही नष्ट हुए, परंतु मन को जो कुछ निश्चय था वो नष्ट ना हुआ। वो नष्ट कैसे हो? वे जहाँ शरीर पावे दोनों ही सदा इकट्ठे रहे। सूर्य जगत के ईश्वर है ना, वो सबको जानते हैं। जहाँ जहाँ वो जन्मे दोनों इकट्ठे रहे। अब वो ब्राह्मण बने तो उनकी पत्नी ब्राह्मणी बन करके आई है। ये वे जहाँ शरीर पावे वहाँ दोनों ही इकट्ठे ही अकृत्रिम प्रेम मान रहे। उनका प्रेम कृत्रिम नहीं था, बनावटी नहीं था, राग द्वेष से नहीं दूषित नहीं था, कामना से दूषित नहीं थे, सहज प्रेम करते थे। जहाँ भी वो गए दोनों इकट्ठे ही रहे, और अकृत्रिम प्रेम उन्होंने किया था, और किसी से आनंदवान ना हो, उन्हें और कोई वस्तु आनंदित नहीं करती थी। वो अहिल्या जो बनी थी वही ब्राह्मणी ब्राह्मण से आनंदित हो गए, और ब्राह्मण ब्राह्मणी से आनंदित हो गए।
और कोई उन्हें आनंदित करने वाला अर्थात प्रेम करने योग्य और कोई नहीं मिला इतने जन्म पाए तो भी। इसलिए देखो तो सही, मन के निश्चय को कोई बदल नहीं सकता। हे मुनीश्वर, इस देह मैं हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, जगत सत्य है, इस निश्चय को भी आप तब तक नहीं बदल पाएंगे जब तक कि आप बदलना ना चाहें। इसलिए आप बदलें। झगड़ा तूने पा लिया, तू ही इसे निबेर। तुम्होंने ही ये झगड़ा खड़ा किया है, आप ही इससे अलग होवेंगे। इति श्री योग वशिष्ठे उत्पत्ति प्रकरण अहिल्या अनुराग समाप्ति वर्णन नाम खट षष्ठतमः सर्गः। इस प्रकार से आज का ये अध्याय पूरा हुआ। आगे की चर्चा आप आगे वाले एपिसोड में सुनेंगे। आज इतना ही।